हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि भौतिक विज्ञान की क्लासेस हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्लास को। प्रकाश के स्रोत की अगर बात करें तो प्रकाश का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है सूर्य, सूर्य। तो देखिए भाई, जैसे सपोज करिए कि ये सूर्य है और यहाँ से जो है प्रकाश आ रहा है, यह है सूर्य। यहाँ से जब प्रकाश चलता है तो यह प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तथा यह जिन कणों से मिलकर बना होता है उसको हम कहते हैं फोटॉन। ये तो बात आप लोग जानते ही हैं। अब जैसे जब ये सूर्य का प्रकाश यहाँ से चला तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो इसमें सबसे पहले रहेगा प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा के साथ ऊष्मा रहती है। ऊष्मा के साथ जो है अन्य प्रकार के विकिरण, जैसे क्या हो सकता है, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये सब जो है यहाँ से आती हैं। अब देखो यहाँ से सवाल क्या बनेगा भाई। जैसे सूर्य नॉर्मल हम ट्यूबलाइट की रोशनी में बैठे हैं तो हमको केवल लाइट मिल रही है, लेकिन अगर हम धूप में खड़े होते हैं तो वहाँ हमको लाइट के साथ साथ जो है ऊष्मा भी प्राप्त होती है। तो समझिए इस बात को कि अगर हम धूप में खड़े हैं तो हमको जो है प्रकाश ऊर्जा तो मिल ही रही है, साथ में हीट भी मिल रही है, ऊष्मा भी मिल रही है। ये ऊष्मा लाता कौन है, ये सवाल पूछा गया है। तो ये ऊष्मा लाते हैं अवरक्त विकिरण। कौन लाता है? ये अवरक्त विकिरण जो होता है यही ऊष्मा को लाने का काम करता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा जो है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसको एहसास होगा कि यहाँ गर्मी है, तो ये गर्मी कौन ला रहा होगा? अवरक्त विकिरण ला रहे होंगे, इंफ्रारेड ला रहा होगा। अवरक्त विकिरण लेकर आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो होते हैं ये सूर्य से ऊष्मा को लाकर पृथ्वी पर पहुंचाते हैं। ठीक है। अब ये जो प्रकाश है, बहुत सारी तरंगें जब आती हैं तो इसका जो वेवलेंथ आपसे पूछा जाता है वो जानने योग्य है। ठीक, तो हम इसको चर्चा कर लेते हैं प्रकाश के गुणों में। प्रकाश के गुण, प्रकाश की क्वालिटी। प्रकाश के गुण की अगर बात की जाए तो प्रकाश जो है ये कितने से कितने के बीच की तरंग है? तो प्रकाशीय जो तरंगें होती हैं ये 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम जो होती हैं, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम परास के बीच की तरंगों को हम क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। एंगस्ट्रॉम की तरंगें क्या होती हैं? दृश्य प्रकाश। ऐसा नहीं है कि कोई भी तरंग है तो वो किसी पर पड़ेगी तो हमको लाइट दिखाई देगी। जैसे रिमोट है, रिमोट में अवरक्त विकिरण निकलते हैं, रिमोट के बल्ब से निकला, आपका टीवी चालू हो गया, समझ रहे हैं ना, लेकिन वो तरंग आप अपनी आंखों से देखोगे तो नहीं दिखेगा। मोबाइल के कैमरे में देखोगे तो हाँ वो बल्ब जलता हुआ नज़र आएगा। तो कुछ किरणों को, कुछ विकिरणों को हमारी आंखें देख पाती हैं, कुछ को नहीं देख पाती हैं, तो ये भी जान रहिए। तो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के तरंग के बीच में जो भी तरंगें होंगी उनको हमारी आंखें देख लेंगी। इससे कम होगा, ज़्यादा होगा, उन विकिरणों को हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। ठीक है। तरंग वाले चैप्टर में बताऊंगा कि कौन कौन सी तरंगें होती हैं। तो जैसे गामा होता है, ठीक है ना, और एक्सरे होता है, पराबैंगनी होता है, अवरक्त विकिरण होता है, दृश्य प्रकाश होता है। तो इन सब को जो है हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं, केवल और केवल कितने परास की देख पाती हैं? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की तरंग दैर्ध्य की तरंगों को देख पाती हैं। और यही तरंगें कौन सी हैं? यही तरंगें हैं प्रकाश के। तरंग दैर्ध्य की तरंगों को क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश जब भी किसी सोर्स से निकल रहा होगा, जैसे बल्ब यहाँ जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, तो उससे लाइट अगर यहाँ पर आ रही है तो इसका मतलब उसका
जो वेवलेंथ होगा, जो तरंगदैर्घ्य होगा, वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात। अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये जो प्रकाश दिख रहा है आपको, ये 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती, इन सब पॉइंट्स पे भी बात किए जाएंगे। ठीक है। तरंगदैर्घ्य की तरंगों को प्रकाश कहा जाता है, प्रकाश कहते हैं। तो ये सवाल पूछा गया है कि प्रकाश का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है। तो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है ये 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अगली बात ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो है ये कैसे चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल की अगर बात करें तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है ये अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये चाल होती है निर्वात में। कहाँ पर होती है, इधर मैं लिख रहा हूँ। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड सर्वाधिक चाल होती है निर्वात में। निर्वात का मतलब जैसे धरती है, ये धरती है, तो धरती और आकाश के बीच में क्या होता है, निर्वात होता है, जहाँ पर हवा नहीं होती। और यहीं पर प्रकाश की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या हम इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। तो 3 के आगे 5 जीरो आप लगा दीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड स्पीड होती है किसकी, लाइट की, प्रकाश की। ठीक है। अगर हम यही बात करें जल में, तो जल में थोड़ा सा कम हो जाती है। जल में, कांच में, ठीक है ना, इन सब में देख लेते हैं। तो देखो भाई, अगर हम यहाँ से स्पीड की बात करें, जल में कितनी होती है, तो जल में स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में थोड़ा सा अधिक होती है 2.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये कुल मिलाकर बात हमको ये पता चली कि प्रकाश का जो वेग होता है, जो चाल होती है, वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है, निर्वात में होती है। सर्वाधिक कहाँ पर होगी, निर्वात में। ठीक है। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने नापा, ये भी सवाल बनता है। ठीक है। तो प्रकाश के स्पीड को किस में मापा गया है, किसने मापा है, ये सवाल है। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा, प्रकाश की चाल या वेग हम कह सकते हैं, किसने नापा है, रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले नापा है। रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा है। क्लियर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या प्रकाश की क्वालिटी में हम पढ़ सकते हैं। प्रकाश की क्वालिटी में और ये पढ़ा जा सकता है कि प्रकाश जो है ये अपवर्तन, परावर्तन, ये सभी घटनाएं भी इसमें होती हैं। तो प्रकाश में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, ध्रुवण, पोलराइजेशन, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, प्रकीर्णन,
ये सभी गुण पाए जाते हैं स्कैटरिंग, ये सभी क्वालिटी किसमें होती है? तो ये सभी क्वालिटी होती है प्रकाश में। ठीक है, इन पर आधारित घटनाओं से सवाल बनते हैं, उसको हम आगे देखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये प्रकाश हो गया, प्रकाश में ये सब क्वालिटी होती है और इसी वजह से जो है यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनते रहते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ें आप, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिएगा, एक बात और पूछी जाती है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? लगभग 500 सेकेंड, 500 सेकेंड। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। ये कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकेंड में मिल सकता है, तो परेशान मत होइए। 8 मिनट 16 सेकेंड, 16 दशमलव कुछ सेकेंड है। तो अगर 8 मिनट 20 सेकेंड नहीं है तो 8 मिनट जो है 16 सेकेंड सही कर देंगे आप, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, इसको भी जाने रहिए। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, चंद्रमा से पृथ्वी तक, ये ज़्यादा पूछा गया है, ये कम पूछा गया है। पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग जो है 72 सेकेंड लगते हैं, 72 सेकेंड या 1 मिनट, 1 मिनट 12 सेकेंड का समय लगता है। 1 मिनट 12 सेकेंड का समय इसमें लगता है। ठीक, आई बात समझ में? 1 मिनट 12 सेकेंड का समय चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगता है और लगभग जो है 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि इस पर लाइट पड़ रही होगी और परावर्तित होकर आपको मिल रही है। तो कोई भी वस्तु अगर दिखती है तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश उस पर पड़कर परावर्तित हो रहा है, इसलिए वह वस्तु दिख रही है। अगर कोई वस्तु परावर्तित प्रकाश नहीं उत्पन्न कर पा रही तो इसका मतलब वो वस्तु काली दिखती है। जैसे जो है अंतरिक्ष में आप चले जाइएगा तो अंतरिक्ष में आपको अंतरिक्ष पूरा काला दिखता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष कैसा दिखता है? काला दिखता है, क्योंकि प्रकाश बहुत दूर तक चला जाता है लेकिन कोई जब चीज़ है ही नहीं वहाँ पर तो वापस कैसे आएगा? ठीक है ना। जैसे ये हमारा हाथ आपको दिख पा रहा होगा तो इसका मतलब इस पर लाइट पड़ रही होगी, लाइट परावर्तित होकर आपको मिल रही है। तो परावर्तन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि परावर्तन के नाते हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी वस्तु पर लाइट पड़ी, वहाँ से परावर्तित होकर आपकी आँख पर आई और इसी वजह से जो है आपको वस्तुएँ दिखती हैं। ठीक, तो देखिएगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। देखो, जब प्रकाश को किसी सतह से गुजारा जाता है, सपोज करिए ये कांच का एक दर्पण है, मिरर है। जब यहाँ से प्रकाश ऐसे गुजरता है तो ये यहाँ से टकरा कर ऐसे वापस जाता है, इधर से आ रहा है, इधर से वापस जा रहा है, यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो वापस जा रही है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण,
ठीक है भाई। तो यहाँ से आ रही, यहाँ से वापस जा रही है, तो यही परावर्तित होकर वापस गुजरने की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की किरण का आती है और वहाँ से टकरा के वापस चली जाती है, यही घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। अब ये परावर्तन जो होता है, जो चमकदार वस्तुएं होती हैं वो तो भैया जैसे लाइट पड़ा तुरंत वापस कर दी। जैसे कोई दर्पण का टुकड़ा है, उस पर लाइट डालोगे तुरंत आपको वापस मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन कोई ऐसी वस्तु है जिस पर लाइट आप डालोगे तो वो परावर्तित होकर वापस नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। जैसे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड है तो इस पर जो है लाइट पड़ रही है, लेकिन संपूर्ण लाइट परावर्तित होकर आपको नहीं मिल पा रही होगी। नहीं तो जैसे ये बोर्ड चमक रहा है, ऐसे जैसे बल्ब चमक रहा है वैसे ये बोर्ड भी चमकता है कि नहीं है। अब यहाँ देखिए एक बात और, अगर यहाँ से हम एक लंब ऐसे खींच दें, ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। यहाँ पर कुछ कोण बन रहे हैं, ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है, ठीक है। इस वाले एंगल का नाम है आपतन कोण और इस वाले एंगल का नाम है परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है। और ये तल है, परावर्तक तल है, परावर्तक तल ये है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ना, परावर्तन क्या होता है? किसी सतह से प्रकाश का वापस लौटना। किसी सतह से प्रकाश का वापस लौटना। प्रकाश का वापस लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब इस परावर्तन के नाते क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में दिखते हैं और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ये दो नियम परावर्तन के होते हैं। तो देखिए भाई, परावर्तन के दो नियम, परावर्तन के दो नियम। पहला कौन सा होगा? पहला होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अभिलंब एक ही तल, तल का मतलब प्लेन, एक ही समतल पर, एक ही तल पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये परावर्तक तल है, तो यहाँ से लाइट आ रही है और ऐसे वापस जा रही है, तो एक ही एक्सेस माना जाएगा ये, ठीक है ना। कौन सा एक्सेस माना जाएगा? एक ही एक्सेस माना जाएगा, एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होगा किसके भाई? परावर्तन कोण के। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर हुई बातें? चलो अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं कि परावर्तन का यूज़ क्या है। तो परावर्तन के कारण ही हमको वस्तुएं दिखती हैं, परावर्तन के कारण ही वस्तुएं दिखती हैं, समझ रहे हैं ना। अगर हम इसका यूज़ देखें, आपसे पूछें कि परावर्तन का यूज़ क्या है, तो देखिएगा परावर्तन का यूज़, परावर्तन के कारण ही, परावर्तन के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। परावर्तन के कारण ही वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, इस बात को याद रखिएगा, यही इसका यूज है, ठीक है। क्लियर? चलो तो आज के लिए इतना रखिए, अब मिलते हैं कल की क्लास में और आपको और बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सभी को।